पिछला जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में सब कुछ पहली कक्षा में, और दूसरी कक्षा में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसका एक स्टैंडर्ड वर्जन भी होता है, उसे ई नॉट कहते हैं, नॉर्मल वाले को बस ई कहते हैं। तो ई नॉट और ई के बारे में भी जाना, और इसके बाद ये भी हम समझ गए कि ई नॉट है, ई है, और इसमें भी दो प्रकार होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन बताता है कौन कितना ऑक्सीडाइज होना चाहता है, रिडक्शन बताता है कौन रिड्यूस होना चाहता है, ठीक है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद जल्दी रिड्यूस होगा, सामने वाले को जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा। अब ये सुनने में तो ठीक लगता है क्योंकि पैटर्न है, तो बच्चा कहानी बना के बोल देता है, रिडक्शन ज्यादा है तो खुद अच्छे से रिड्यूस होगा, सामने वाले को जल्दी से ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन वहीं जब वैल्यू के रूप में क्वेश्चन आता है तो बच्चा बिलख जाता है, बिल्कुल ही अजीब हो जाता है, वो वैल्यू के रूप में क्वेश्चन को देखकर आंसर ही नहीं कर पाता। तो भाई सबसे पहले अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अप्लाई करना है, उसका एप्लीकेशन सीखना है, तो सबसे पहले मिस अंशु हमें सीखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज काम करती है ई नॉट की वैल्यू पे और किसी पे नहीं। वो ई नॉट की वैल्यू पे ही काम करती है कि ई नॉट किसका ज्यादा किसका कम। अभी अगर मुझे कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी है तो ये मुझे पता होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी है तो ये मेरे पास है किसकी वैल्यू, लेट्स से ये दे रखा है, तो ये मुझे बोला उसने कि ई नॉट एम जी से एम जी टू प्लस की वैल्यू है 0.34। तो इसको देखने का तरीका हर बच्चे का अलग है, इसीलिए नंबर भी अलग है। तो तरीका क्या है जेन्युइन, अच्छा तरीका क्या है, सही तरीका कहता है इसको ऐसे देखना चाहिए कि mg के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब mg खुद से, खुद की इच्छा से ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ई नॉट वैल्यू का पॉजिटिव होना ये बताता है कि वो प्रक्रिया खुद से हो रही है, ई नॉट वैल्यू का नेगेटिव होना ये बताता है कि वो प्रक्रिया खुद से नहीं हो रही है, ठीक है। अब वो प्रक्रिया क्या प्रक्रिया, ये छोटा सा जानकारी, छोटी सी जानकारी आपके पास है। इस जानकारी में इतना ही लिखा है कि mg से mg2 प्लस बनाया जा रहा है, mg से mg2 प्लस बनाया जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है। अगर ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, अगर ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम का पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में है ना, वैल्यू छोटी हो बेशक प्लस में है, कोई भी चीज प्लस में, किसी का भी ई नॉट प्लस में, छोटे से हाफ सेल का हो या पूरे सेल का हो, ये तो हाफ सेल है, या तो mg की बात हो रही है, बस ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। पूरे सेल में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, दो हाफ होते हैं। इतना लिखा है मतलब आधी जानकारी है। इस हाफ सेल को देख के आप और मैं बता सकते हैं कि mg खुद से ऑक्सीडाइज होना चाहता है, mg खुद से ऑक्सीडाइज होना चाहता है। mg का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है मतलब वो खुद से ऑक्सीडाइज होना चाहता है, मतलब खुद से सामने वाले को रिड्यूस करना चाहता है। कुछ बच्चों ने बोला ठीक है, उन्हीं से उम्मीद थी, अब सारे बोलने का प्रयास करना भाई। mg का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होने का मतलब mg खुद से ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, मतलब mg सामने वाले को रिड्यूस करने वाला एजेंट है, यानी कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, तो बालक इस एक जानकारी से कितना कुछ पता चला। पहला तो देखा इस जानकारी को तो इंफॉर्मेशन मिली कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, दूसरा पॉजिटिव है, ये दो तो देख के मिल गई जानकारी। अगर आप में से कोई इसको देखकर जज नहीं कर पाता कि भैया हमें कैसे बता लेगा कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हाथ जरूर ऊपर कर दो भाई, क्योंकि ये तो आपको देखकर पता चलना चाहिए ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। मुझे देख के बता रहा है ये ऑक्सीडेशन है, आपको बता रहा है ऑक्सीडेशन है, पक्का सबको बता रहा है ऑक्सीडेशन है। अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये जानकारी इससे मिली, पॉजिटिव है ये जानकारी मिली, इसके बेस पे हम 3 4 5 कंक्लूजन दे सकते हैं, दो ही याद करने हैं। पहला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडाइज होगा। दूसरा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव मतलब इसका ऑक्सीडाइज होना एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वो खुद से होगा, हमें कोई धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। ये पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडाइज होना चाहता है, कितनी हद है इसकी, कितनी पावर है, कितनी टेंडेंसी है, 0.34 टेंडेंसी है इसकी ऑक्सीडाइज होने की।
और अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, मतलब ये एक ठीक ठाक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इतनी जानकारी इससे मुझे मिलती है, ठीक है। अब अगर मुझे इसके कंपैरिजन में एक और बंदा दे दिया जाए, फिर जानकारियां बढ़ जाएंगी। उसने कहा कॉपर से कॉपर +2, 0.81। तो पहले तो मैंने देखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन? क्यों रिडक्शन है? तन्मय से पूछो, समझा? और उधर पॉजिटिव भी है, उधर नेगेटिव होता तो भी ऑक्सीडेशन ही होता। ये बता कि ऑक्सीडेशन क्यों है? ये Cu है, Cu2+ में जा रहा है, ये सबको दिख रहा है। Cu से Cu2+ में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, ये बता दे। चार्ज बढ़ गया, बहुत सही। चार्ज बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन है, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऑक्सीडेशन है, एक ही बात है। बढ़िया। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, पॉजिटिव का दे रखा है, मतलब ये भी ऑक्सीडाइज होगा और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। बेटा सवाल अब बदल जाएगा। अब दो मिल गए ना, दो डाटा एक साथ दे दिए, दो डाटा से तो बहुत कुछ निकलेगा। अब पहला सवाल ये आएगा, अगर इन दोनों को एक ही सेल में रखें, एक तरफ ये एक तरफ वो, है ना, दोनों को एक ही सेल में रखें, तो इनमें से कौन सा वाला सेल होगा जो कैथोड होगा, कौन सा वाला एनोड होगा? जब भी वो कैथोड एनोड बोले ना, गोली कर दो उसके क्वेश्चन को, दिमाग से डिलीट कर दो क्वेश्चन, और कैथोड एनोड के बजाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन सोचो बस। उसने मुझे ये दो बंदे दिए और बोला इन दोनों को मिला के एक सेल बना रहा हूं मैं, अब बताओ कौन से का ऑक्सीडेशन होगा, कौन से का रिडक्शन? मैंने कहा भाई देखो, दोनों के ऑक्सीडाइज होने की चाहत दे रखी है, एक की 0.34, एक की 0.81, किसकी ज्यादा? कौन ऑक्सीडाइज होगा? तो रिड्यूस किसको होना पड़ेगा? वैसे तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, लेकिन इसके सामने ये, समझ रहे हो, उसके सामने नहीं चली भाई, इसकी उसकी ताकत ज्यादा है, घबरा गया, हट गया पीछे। इसने बोला ठीक है भाई साहब, मैं हो जाऊंगा ऑक्सीडाइज, रिड्यूस आप हो जाओ ऑक्सीडाइज, आपकी वैल्यू ज्यादा है 0 पॉइंट, तो इसकी वैल्यू ज्यादा थी, ये क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो इसका रिडक्शन होगा, उसका ऑक्सीडेशन। तो पहले तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी नहीं बताता, रिएक्शन भी नहीं देता, ये बिल्कुल नहीं बताता कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, रिएक्शन भी नहीं देता, सिर्फ दो जानकारी देता है ऐसे, E0, और कहता है इनसे एक सेल बन रहा है, वो जो सेल बन रहा है मैं आपको दोनों का अलग अलग E0 दे रहा हूं, इन दोनों को जोड़ो, सेल बनाओ और सेल का E0 निकालो। ऐसा क्वेश्चन आता है। बच्चा अंत तक ये पूछता रहता है भैया हमें कैसे पता चलेगा किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका? क्योंकि बिना ये पता हुए हम सेल का E0 नहीं निकाल सकते। सेल की E0 के फॉर्मूले में ये बात पता होनी चाहिए किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका। चलो एक बात, दो डाटा दिया था, दो डाटा पॉइंट कहते हैं ऐसे, दो डाटा पॉइंट दिए तो हम ये भी कंक्लूड कर पाए कि भाई अगर दोनों साथ में रख दिए तो भाई साहब होंगे ऑक्सीडाइज और भाई साहब होंगे रिड्यूस। तो भाई साहब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो कैथोड है, भाई साहब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो कैथोड, ऑक्सीडेशन एनोड, और ये भाई साहब रिड्यूस हो रहे हैं तो कैथोड। एक और जानकारी पूछेगा, दोनों डाटा दे दिए, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? सबसे पहले क्या सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है? और फिर एक लॉजिक, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो खुद ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को ज्यादा रिड्यूस करेगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लॉजिक बनाया, चेप दो, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ठीक है। कभी कभी ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन पोटेंशियल भी देगा, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन इतनी बात समझ में आ गई कि आपको ये दो डाटा पॉइंट देता है और आपसे कुछ भी पूछने का वो प्रयास करता है, आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम चीजों के बारे में। अगर आपको E0 सेल निकालना आता होगा या इनके बारे में ये जानकारी पता होगी कि पॉजिटिव मतलब खुद से हो रहा है, बड़ी वैल्यू मतलब ज्यादा टेंडेंसी है इसके ऑक्सीडाइज होने की एज कंपेयर टू दिस, तो इन सब मायनों को अगर आपको पता होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन आपके दिमाग में जा पाएगी। ठीक है। अभी बोला है टू कंपेयर, पहली एप्लीकेशन टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। हमने कंपेयर करी तो सही कि कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन ज्यादा रिड्यूसिंग है, हम देख पा रहे हैं
अगर वो मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दे और उसमें से कहे मैं 4 बंदे दे रहा हूं आपको, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन, बताओ इन चारों में से किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, निकाल लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यू छपी हुई है ना, समझ रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू छपी हुई है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा खुद, और सामने वाले को ज्यादा ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आंसर दे देंगे। तो हम किन्हीं भी दो बंदों की ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर कंपेयर कर पाएंगे अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेरे पास है तो। समझ रहे हो? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को एसआरपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दिमाग में गई कुछ बात? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। क्लियर है? ये समझ भी आ गया? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद पूरी जान से रिड्यूस होगा, तो सामने वाले को पूरी जान से ऑक्सीडाइज करेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, अच्छा, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब एसआरपी में ही देख लो, जिसका एसआरपी कम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, वो बेकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो एसआरपी की वैल्यू से आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर कंपेयर कर सकते हो। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको बताने के लिए। प्रश्न आएगा तो ऐसे नॉक करके बताएगा नहीं कि इनको लगाना है, प्रश्न आएगा और सीधा खुद से लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगली एप्लीकेशन। टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल्स। मेटल की रिलेटिव एक्टिविटी को कंपेयर करने में मदद करता है। अब ये रिलेटिव एक्टिविटी क्या होती है? वो आपको दो मेटल देगा, सोडियम और पोटेशियम। हमें तो रिएक्टिविटी सीरीज याद है, 10वीं में याद करी होगी ना। ठीक है, तो हमें पता है पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, ठीक है, मैग्नीशियम, हमें तो याद है पूरी लाइन से, तो हमें पता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन एग्जैक्टली वो रिएक्टिविटी सीरीज निकाली कैसे गई है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से। हमने देखा कौन सा अच्छा पहले जान लो, मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब होता है मेटल कितना रिड्यूसिंग है। मेटल कितना, मेटल का काम ही है क्या? इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज, खुद हो जाता है, सामने वाले को कर देता है रिड्यूस। तो धरती के सारे मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। फैक्ट, धरती के सारे मेटल क्या होते हैं? क्योंकि मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं, तो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मेटल रिएक्टिव ज्यादा कब होता है? जब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा। जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए ज्यादा पागल है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब है मेटल का ऑक्सीडाइज होने के चांस। जितना ज्यादा जल्दी, जितना ज्यादा अच्छे से मेटल खुद ऑक्सीडाइज होता है, हम कहते हैं उतना रिएक्टिव है। खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, उतना रिएक्टिव होगा। मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब मेटल के ऑक्सीडाइज होने की पावर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम मेटल की रिएक्टिविटी कैसे देख पाते हैं? ऐसे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिस मेटल का ज्यादा होता है, क्या होता है? ज्यादा होता है, वो खुद रिड्यूस होना चाहता है और सामने वाले को, पर मेटल की टेंडेंसी तो ये नहीं होती, तो हम उल्टा याद करते हैं। जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल कम का मतलब क्या है? वो रिड्यूस नहीं होगा, क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ज्यादा रिएक्टिव कहलाएगा। तो हम सिंपल बोलते हैं भाई, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। अभी एक स्टेटमेंट है, इससे हो जाते हैं क्वेश्चन 1 मार्कर, लेकिन ये याद तो होना चाहिए
कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिएक्टिविटी ज्यादा। मेटल के केस में रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिएक्टिविटी ज्यादा। रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिएक्टिविटी ज्यादा। रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिएक्टिविटी ज्यादा। अच्छा, ये मेटल का जुगाड़ है। रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिएक्टिविटी। अच्छा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के? ऑपोजिट। ऑपोजिट। एक अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल 0.2 है तो ऑक्सीडेशन होगा माइनस। ये लास्ट क्लास के लास्ट में बात करी थी हमने कि माइनस लगा देते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं। ऑक्सीडेशन से रिडक्शन, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो याद रखना, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है तो ज्यादा रिएक्टिव होता है। आगे बढ़े। अभी टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ई नॉट की बात कर रहा है। वो कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से आप सेल का ई नॉट निकाल पाते हो। सेल का ई नॉट निकाल पाते हो, वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो कैसे निकाल पाते हैं, यही मेन चीज है। देखो, सीखो, समझो। मिस्टर यादव, आता है? बालक दो बीकर होते हैं, यहां सॉल्ट ब्रिज होता है बीच में, यहां रॉड्स होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ ऐसा दिखता है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लक्ष्य, हम अगर ध्यान से देखें तो एक जगह तो पक्का पक्का क्या हो रहा होता है, और दूसरी जगह, बहुत बढ़िया, एक सेल में एक हाफ में ऑक्सीडेशन, एक हाफ में रिडक्शन। तो हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में दो चीजें हो रही है, रिडक्शन और। तो अगर सेल के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, तो कुछ भी नहीं करना, आपको ये जानना है कि भैया ई नॉट सेल कैसे निकलेगा। सिंपल, मान लेते हैं मैग्नीशियम भाई साहब का रिडक्शन हो रहा है, Mg2+ कन्वर्ट हो रहा है Mg में, मान लेते हैं। और कोई और भाई साहब है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम ले लो। तो सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, Mg का हो रहा है रिडक्शन। एक सेल के अंदर दो बंदे तो होंगे ना भाई, सेल में तो दो होते हैं। एक हाफ सेल में एक ही कंपाउंड होता है, एक ही एलिमेंट होता है, Mg से Mg2+, Mg2+ से Mg, CO से CO2+, हाफ सेल में। पर दूसरे में तो दूसरा होगा ना। एक पूरी रिएक्शन में चार बंदे होते हैं ना, पता है यार, पहले दिन पढ़ा था हमने एग्जांपल, क्या कौन कौन है, जिंक भी है और कॉपर भी है, दो बंदे हैं ना भाई, एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का। तो सेल का अगर ई नॉट निकालना है तो फॉर्मूला रट लो भाई, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। सेल का ई नॉट निकालना है तो यही फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। बस फर्क ये है, पहला वाला है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ, और दूसरा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ। बिल्कुल भी नहीं, कभी जिंदगी में नहीं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ। ये ऑफ वर्ड भी लिखी देता हूं। अब यहां देखो, ये इधर एक सेल के अंदर दो रिएक्शन चल रही हैं। एक बंदा ऑक्सीडाइज हो रहा है Na से Na पॉजिटिव, और एक क्या हो रहा है, रिड्यूस Mg2 पॉजिटिव से Mg। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए? ये कह रहा है सोडियम, भाई साहब मैं तो ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, मेरा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो आप। हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, हमें फॉर्मूले में दोनों का क्या पुट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। कल को क्वेश्चन में इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया भी होगा ना, तो भी साइन चेंज करके उसे कन्वर्ट कर दूंगा रिडक्शन में, क्योंकि अपने को फॉर्मूले में दोनों के क्या पुट करने होते हैं। और सेल का भी क्या निकल के आता है, रिडक्शन पोटेंशियल। पूरा चैप्टर रिडक्शन पोटेंशियल में गेम खेलते हैं। कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू दी जो होगी वो ऑक्सीडेशन की दे सकता है वो, लेकिन हमें सारा गेम खेलना है रिडक्शन पोटेंशियल में। ई नॉट सेल इज इक्वल टू
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ। पूरा बोल पाओगे क्या? ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, एक और बार, ई नॉट रिडक्शन माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, ये हमें फॉर्मूले याद रखने हैं और इसी फॉर्मूले से सारे काम होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से मैं निकाल पाऊंगा। ये क्या सच कह रहा है? ई नॉट सेल निकालने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या रोल है? चलिए, एक बच्चा तो बोलने की हालत में है। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें सारे एलिमेंट्स और उनकी ई नॉट वैल्यूज दी होती है। क्वेश्चन कह रहा है आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके किसी भी सेल का ई नॉट निकाल सकते हो, लेकिन कैसे? सेल का ई नॉट निकालने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या यूज है? बोल निश्चित। सेल में एक ही एलिमेंट नहीं होता और भी सारे अच्छा, तो वैल्यू वहां से उठाएंगे हम। बढ़िया, यही बोल रहे थे आप लोग भी कि सेल के जो ई नॉट की वैल्यूज है, मतलब इनके जो ई नॉट की वैल्यूज है, वो हमें पता थोड़ा है हम कहां से उठाने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन ही हुआ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पास में होगी, ई नॉट की वैल्यू पता होंगी, इसकी भी और इसकी भी, तो माइनस करके निकाल पाएंगे सेल का ई नॉट। सही है? फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ई नॉट सेल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो कष्ट होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, आगे कराते हैं। पहले आपको फॉर्मूला भूल जाओगे नहीं तो आप। I2 and F2 are added to a solution containing 1 m each of I negative and F negative. रिएक्शन बता रहा है बस। I2 गैस है, F2 गैस है, I नेगेटिव सॉल्यूशन है, F नेगेटिव सॉल्यूशन है। पता नहीं किसका रिडक्शन होगा, पता नहीं किसका ऑक्सीडेशन होगा, कुछ नहीं पता। उसने बस दो बंदे ले लिए, I नेगेटिव I2, F नेगेटिव F2। अब देखते हैं कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। उसने मुझे क्या दिया? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ I2 एंड F2 आर दिस। मुझे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है उसने। अच्छा, एक बात बताओ, ये I2 का रिडक्शन पोटेंशियल लिखते कैसे होंगे? I2 से I नेगेटिव, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। I2 से I नेगेटिव, I2 में आयोडीन पर चार्ज होता है 0 और यहां पे -1। 0 से -1 गया, रिड्यूस हो गया। I2 में I पे होता है 0 और I नेगेटिव में -1। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उसने तो अंग्रेजी में लिख दी, पर मैं अगर तरीके से नहीं लिखूंगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। E नॉट ऑफ I2 से I नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.54 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और E नॉट ऑफ F2 से F नेगेटिव 2.87 वोल्ट। अब बताओ भाई, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन लिख भी देते हैं, रिडक्शन कंफ्यूज ना हो हम। बताओ कौन कुर्बानी देगा, कौन रिड्यूस होगा? कौन रिड्यूस होगा और कौन ऑक्सीडाइज होगा? श्योर? तो I2 ऑक्सीडाइज होगा, F2 क्या होगा? साफ दिख गया आपको? तो आपने खुद ही मन में बना दिया कि रिडक्शन किसका हो रहा है? F2 का, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? I2 का नहीं, I नेगेटिव का। I नेगेटिव से I2 बनेगा ना, रिडक्शन तो I नेगेटिव। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका रिडक्शन होगा। पहले वाले बंदे का बोलते हैं F2 का रिडक्शन होगा किसमें? F नेगेटिव में। होगा किसका रिडक्शन? F2 का। अब अगर ऑक्सीडेशन होता है आयोडीन के केस में तो उल्टा हो जाएगा ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? I नेगेटिव कन्वर्ट होगा I2 में, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? I नेगेटिव का। I नेगेटिव से I2 बन रहा है, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऐसे बोलने का तरीका तो यही है भाई। ऑक्सीडेशन हो रहा है I नेगेटिव से I2 और रिडक्शन हो रहा है F2 से F। तो ये जानकारी हमने कहां से उठाई? क्वेश्चन ने दी, घंटा कुछ नहीं दिया, यहां वैल्यू से निकाल ली हमने कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, लिख दिया। अब आपको और मुझे बताए कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा? निकालना है ई नॉट सेल। क्या निकालना है बालक? ई नॉट सेल जो है उसका फॉर्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ
माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ। अब रिडक्शन हाफ पे कौन है भाई? रिडक्शन किसका हो रहा है? फ्लोरीन का ना। तो मुझे फ्लोरीन का भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए और आयोडीन का भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है मेरे पास। हाँ, तो बताओ रिडक्शन हाफ पे कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना? 2 माइनस ऑक्सीडेशन में कौन बैठा है? आयोडीन। आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल चेक कर लो, रिडक्शन ही दे रखा है ना, 0.54 माइनस कर दो, क्या आ रहा है? सब ठीक है भाई। 2.33 वोल्ट